नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में अनेक खबरें हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई भी खबरें आपको बताएंगे विस्तार से। आज अलग अलग उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिए गए अनेक संगठनों द्वारा, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे और क्षेत्र की राजनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, नो क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, उसके बारे में बताएंगे। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आज मोहर लग चुकी है। और दोस्तों, चिकित्सकों की सरकार के बीच में जो तनातनी चल रही थी, 15 दिनों से हड़ताल थी, वो हड़ताल आज समाप्त हो चुकी है। किन बिंदुओं पर सहमति बनी, वो बिंदु आपको आज आठों के आठों बिंदु भी बताएंगे। और मुख्यमंत्री का दौरा भादरा में क्या टल सकता है दोस्तों, इसके ऊपर भी हम वार्ता करेंगे। और कोविड के केस देश में अचानक बढ़ने लगे हैं, 3000 से ऊपर मामले रोजाना आने लगे हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं दोस्तों आज मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी खबरों को लेकर। दोस्तों, मुख्यमंत्री 8 अप्रैल को बादरा के दौरे पर आ रहे हैं दोस्तों। वो तारानगर और अनेकों जगह उनका दौरा है, लेकिन बादरा में उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है दोस्तों। माकपा विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में कल एक बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक। तैयारियों का जायजा लिया गया, सभी कहाँ कहाँ किस चीज़ का उद्घाटन, शिलान्यास या आधारशिला रखनी है, उसके ऊपर भी विचार विमर्श किया गया। और आज जिला कलेक्टर ने भी बादरा क्षेत्र में निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। और कहाँ कहाँ भवनों का उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है, कहाँ लोकार्पण होना है, कहाँ आधारशिला रखनी है, सभी जगहों का विस्तार से ब्यौरा एकत्रित किया। और इसकी रिपोर्ट जो है सरकार को आगे सौंपी जाएगी। और जो कार्य हैं वो धूमधाम से चल रहे हैं दोस्तों। जो खेल मैदान है उसमें विशालकाय टेंट लगाया जा रहा है और आसपास की सड़कों को सुधारा जा रहा है, गड्ढों को भरा जा रहा है। और सुधार के कार्यक्रम लगातार जारी हैं। और जिस प्रकार से बाजार की मेन सड़क में भी सुधार हो रहा है दोस्तों, कहीं 40 के 40 वार्डों में इस प्रकार अगर एक बार सुधार कार्यक्रम हो जाए तो कस्बे की व्यवस्था एकदम व्यवस्थित तरीके से लगेगी। और कस्बे के लोग भी कमोबश इसी चक्कर में है कि काश ऐसे कार्यक्रम एक बार कस्बे के भीतर मुख्यमंत्री साहब जो है चक्कर लगा ले, ताकि पूरे शहर की काया पलट हो जाए। तो दोस्तों, इसके वो लेकर जो है पुलिया, टूटी नालियाँ, गड्ढे सारे भरे जा रहे हैं आज। और बाजार के आसपास एरिए में, जो सभा स्थल है उसके आसपास एरिए में। अब मुख्यमंत्री से जुड़ी अन्य खबरें आपको मैं बताऊं तो हरि प्रकाश शर्मा जो वार्ड पार्षद है, वार्ड के 7 नंबर के, उन्होंने एक ज्ञापन दिया दोस्तों। और ये ज्ञापन दिया है जो लगभग 630 बच्चों के एग्ज़ाम है, चाहे वो माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, मिडिल क्लास के हो, बच्चों के एग्ज़ाम है 8 अप्रैल को ही। और टाइमिंग है मुख्यमंत्री की जनसभा जिस वक्त है 11:45 पर दोस्तों, उसी समय ये परीक्षा प्रथम पारी की समाप्त होनी है। और दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो 4 बजे समाप्त होनी है। तो जो सभा का शोर आदि होगा उससे छात्रों की परीक्षा में व्यवधान होगा। और स्कूल का मुख्य गेट बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और पीछे के गेट से उनको प्रवेश दिया जाएगा और ये परीक्षा संपन्न होगी। तो दोस्तों, इसमें व्यवधान जो हो रहा है, पूर्ण विचार करने के लिए हरिप्रकाश शर्मा ने ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर महोदय को। स्वयं मुख्यमंत्री महोदय को भी इसको लेकर लिखा गया है कि इस सभा के कार्यक्रम पर पूर्ण विचार किया जाए। और ये बहुत खुशी की बात है कि बादरा में सीएम महोदय का कार्यक्रम हो रहा है। और जहां सीएम महोदय के कार्यक्रम होते हैं वहां विकास की बयार आती है। तो इसके लिए स्वागत भी किया गया और साथ में स्थान जो है वो चेंजिंग करने के लिए भी कहा गया। दोस्तों, समय वैसे ही बहुत कम है, आज 4 अप्रैल हो चुके हैं और आज ये ज्ञापन है, औपचारिकताएं हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि विशालकाय टेंट खेल मैदान में अभी लग रहा है।
लेकिन फिर भी ये ज्ञापन दिया गया है। एक और ज्ञापन आज दिया गया पूर्व सैनिकों के द्वारा। वीडीएस में सभा हुई और सभा के बाद में जो उनकी मांगे थी, उन मांगों को लेकर रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे सभी पूर्व सैनिक। वन रैंक वन पेंशन की या फिर 7वें वेतन आयोग में वेतन भत्ते तथा एमएसपी की विसंगतियों को दूर करने आदि की अनेकों मांगे हैं और उन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई सरकारों के खिलाफ और ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम। एक और ज्ञापन आज राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के सुरेंद्र मोटसरा जो प्रमुख है, उनके नेतृत्व में उनके कार्यकर्ताओं ने दिया। दोस्तों, इस ज्ञापन में लिखा गया कि हमारे अंडर ब्रिज में जो नोहर बाईपास की तरफ जाने वाला अंडर ब्रिज है भादरा शहर से निकल के, उसमें विदेशी लोगों के चित्र उकेरे गए हैं दीवारों पर। उसको लेकर विरोध जताया गया और इसे अपमान बताया है हमारे शहीदों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, और इसे जल्द से जल्द हटाए जाने की भी मांग की गई है। तो दोस्तों, इसको लेकर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ज्ञापन दिया था कि विदेशी लोगों के यहाँ चित्र उकेरने से कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के शहीदों का, इस देश के क्रांतिकारियों का अपमान है। क्यों ना हम अपने क्रांतिकारियों का, अपने देश के महापुरुषों का चित्र हमारी दीवारों पर उकेरें। तो ये कहीं ना कहीं तर्कसंगत भी जान पड़ती है दोस्तों। तो ये ज्ञापन लगभग दिए गए। और दोस्तों, कल से 3 अप्रैल से हनुमान जयंती महोत्सव की धूम बादरा कस्बे में मची है। और दोस्तों, गुड़ मंडी में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ये महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और 6 अप्रैल तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। 3 अप्रैल को कल प्रियंका श्याम दीवानी के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम धूमधाम से किया गया था। शानदार भीड़ इस कार्यक्रम में भी उमड़ी थी। 4 अप्रैल को आज निरंजन शर्मा द्वारा सुंदरकांड पाठ का कार्यक्रम किया जाएगा। कल 5 अप्रैल को वंदना अरोड़ा हिसार द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम है और 6 अप्रैल को यज्ञ हवन भंडारे के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। इसके अलावा अब मैं कार्यक्रम बताऊं दोस्तों, उसके बाद में विस्तार से आएंगे हम मुख्यमंत्री से जुड़ी अनेक कुछ दिलचस्प खबरों पर। दोस्तों, 9 जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव घोषित कर दिए गए हैं और लगभग 13 वर्षों के बाद हो रहे हैं ये चुनाव। तो सभी किसानों को भी इन चुनावों से बड़ी आस और उम्मीद है और बड़े रोचक होते हैं दोस्तों ये चुनाव जो है। और 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं। प्रथम चरण में पीलीबंगा, रावतसर, टिब्बी, संगरिया, नोहर की फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति का चुनाव निर्धारित है 11 अप्रैल को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए ही दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 13 अप्रैल को होगा। वो गोलूवाला, हनुमानगढ़, बादरा और नोहर की क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव जो है वो होंगे। संचालन मंडल सदस्यों के लिए प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 10 अप्रैल को होगा और दूसरे चरण का 12 अप्रैल को होगा। तो ये अलग अलग एक प्रकार से चुनावी कार्यक्रम की डेट दी गई है। और इसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए हमने आपको बता दिया 11 और 13 के लिए चुनाव होगा। और जो समिति अध्यक्ष है 50,000 व किसान 5,000 का उत्पादन खरीद चुके हैं वही मतदान करेंगे। ये एक शर्त इसमें रखी गई है। और क्रय विक्रय समिति से खाद बीज नहीं खरीदने वाला किसान भी इसमें वोटिंग नहीं कर पाएगा, उसको वोटिंग का अधिकार इसमें नहीं होगा। तो ये इसके नियम रूल रेगुलेशन है। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जल्दी 10, 15, 20 दिनों में ये 3 जो बड़े सुधार दोस्तों प्रदेश की राजनीति में, संगठन में किए हैं, जैसे 4 मान सकते हैं अगर कटारिया का हम राज्यपाल के पद पर उनको भेजा गया है, उसके सहित राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, सतीश पूनिया को उप नेता प्रतिपक्ष और सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष। तो ये बड़े बदलाव करके संगठन में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को फ्रंट फुट पर आने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी भी 3 बड़े प्रयास और भारतीय जनता पार्टी को करने होंगे और उसकी कवायद भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर चल रही है।
इसमें सबसे बड़ा पद दोस्तों है जिसमें सभी नेताओं की भी नज़रें लगी है, चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष। ये दोस्तों मुख्य होता है। और इसमें इस दौड़ में जो नेता है वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री और अर्जुन मेघवाल, तीनों ही धुरंधर इस पद की दौड़ में हैं। अब इस पद की जो दौड़ में आएगा, संभवतः वो सीएम कैंडिडेट भी आगे होगा। तो दोस्तों ये एक बड़ी विचित्र बात है, लेकिन इसके ऊपर दारोमदार है। और कुल मिला के जिस प्रकार से वसुंधरा राजे की खुशी झलक रही है जो सीपी जोशी को बनाने के बाद में, और कई और पद जो दिए गए हैं उसके बाद में, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर सीएम वसुंधरा राजे का युग आने वाला है। तो राज्य प्रभारी जो है अरुण सिंह, उनको भी हटाया जाएगा क्योंकि वो महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री, उनको हटाया जा रहा है क्योंकि उनके पास कर्नाटक आदि के भी पद है। तो कर्नाटक में अब चुनाव भी डिक्लेयर हो चुके हैं, उसको लेकर उनको फ्री हैंड दिया जाएगा वहाँ काम करने के लिए। यहाँ प्रभारी राजस्थान का नया लगाया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ा पद होगा। वो कौन होगा ये भी देखने वाली बात है। और प्रदेश महामंत्री पिछले 5 वर्षों से जो चले आ रहे हैं चंद्रशेखर, उनको भी हटाया जाएगा। ये भी कवायद चल रही है। तो उनके स्थान पर किसको बनाया जाएगा? अशोक सैनी को महामंत्री बनाया जा सकता है, इसकी संभावनाएं भी प्रबल है। लेकिन प्रदेश प्रभारी के पद पर किसको लगाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिला के जो गलतियां 2018 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र ने की थी, क्या उन गलतियों को अब सुधारा जा रहा है और नाराज वर्ग जो हुआ था उनको साधा जा रहा है, ये देखने वाली बात है। 2013 में आपको याद होगा वसुंधरा राजे ने लगभग 200 की 200 विधानसभाओं को एक प्रकार से जो है अपने पदों से नाप दिया था। वो जो यात्रा की थी और प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला था। क्या वसुंधरा राजे फिर से एक बार इसी प्रकार प्रदेश में कोई यात्रा करेगी, ये भी एक देखने वाली बात है। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री से जुड़े दौरे को लेकर, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी खबर आई और ट्वीट भी किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। और एक जो दुखद खबर है वो भी मैं आपको बताऊं, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी। जो दुखद खबर है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो मुख्यमंत्री का ट्वीट में आपको बता देता हूं। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में उनके दौरों को लेकर क्या होगा और उनका स्वास्थ्य कैसा है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों से देश भर में कोविड के मामले एकाएक बढ़े हैं और मैं स्वयं भी हल्के लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हो गया हूं। तो अर्थात कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अपने ही निवास स्थान पर रहकर कार्य जारी रखूंगा। और अब आप सब भी सावधानी बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। एक ट्वीट लास्ट जो आया उनका ये था। इसको लेकर चर्चाएं छिड़ गई है कि क्या अब कई दिनों तक वो अपने निवास स्थान पर ही रहेंगे, वो कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। तो क्या 8 अप्रैल को, क्योंकि आज 4 अप्रैल हो चुकी है और आज ये ट्वीट आया है, तो क्या 8 अप्रैल को भादरा का ये जो दौरा है वो मुख्यमंत्री का दौरा होगा? इसके साथ अनेक प्रकार के दौरे और भी है, तैयारियां चरम पर चल रही है, धुआंधार चल रही है दोस्तों। लेकिन क्या अब संभावनाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है आने की? तो क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे ये हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कल इसका आधिकारिक इसकी घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर निर्भर है, उनकी मंशा पर निर्भर है और जो सीएम कार्यालय से आदेश आएगा वो सर्वोपरि होगा। और दोस्तों एक और ट्वीट मुख्यमंत्री ने इससे पहले किया था कि आज चिकित्सकों के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया सभी प्रिय चिकित्सकों को। और ये कहा कि आज आपने हड़ताल खत्म करके राजस्थान को आरटीएच वाला राइट टू हेल्थ बिल वाला पहला राजस्थान राज्य जो है वो बना दिया है। और आपकी जिस सेवा भाव और उदारता निष्ठा का आपने परिचय दिया है वह अभिनंदनीय है, वो स्वागत योग्य है। और आपका ये सहयोग और समन्वय सामाजिक सुरक्षा में एक नया अध्याय बनेगा।
और उससे पहले भी एक ट्वीट किया था, मुझे प्रसन्नता है आरटीएच पर सरकार एवं डॉक्टरों के बीच में सहमति बन गई है। तो ये भी ट्वीट था। 8 मांगों पर आज सहमति बनी है और डॉक्टरों की हड़ताल दोस्तों आज राजस्थान में समाप्त हो चुकी है। आखिर वो 8 पॉइंट क्या है, वो क्या बिंदु है दोस्तों? सबसे पहले मैं डॉक्टरों की जो हड़ताल समाप्त हुई है, सहमति बनी है, वो बिंदु आपको बता रहा हूँ। एचएम ने पहले ही 50 बिस्तरों से कम वाले निजी अस्पतालों को आरटीएच से बाहर कर दिया। ये इस पर सहमति बनी है। 50 बेड से कम वाले जो अस्पताल है वो आरटीएच के दायरे में नहीं आएंगे और सभी निजी अस्पतालों की स्थापना सरकार के बगैर सुविधाओं के लारिट के रूप में की जा रही है। रियायती दर पर बुलिंग को भी आरटीएच अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी मांग है। अस्पतालों की निम्न श्रेणी कुल मिला के आरटीएच अधिनियम द्वारा कवर की जाएगी। वो मैं आपको बता दूं, निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल वो आरटीएच के दायरे में आएंगे और पीपीपी मोड पर बने अस्पताल ये भी आरटीएच के दायरे में आएंगे। सरकार से मुफ्त या रियायती दरों पर ज़मीन लेने वाले अस्पताल, जो अनुदान दी गई है ज़मीन, वो अस्पताल सरकार के इस आरटीएच अधिनियम के दायरे में आएंगे। और ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाला अस्पताल भी भूमि और बुलिंग के रूप में सरकार द्वारा वित्त पोषित अस्पताल, अर्थात सरकार द्वारा जो सहायता दी जा रही है, वो अस्पताल आरटीएच कानून के तहत आएंगे। तो नंबर 4 पर बताएं तो राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने अस्पतालों को कोटा में नियमित करने पर भी विचार किया जाएगा। इस मांग पर भी सहमति बनी है और आंदोलन के दौरान दर्ज तमाम मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और इसके अलावा नंबर 6 पर आंदोलन के लिए जो लाइसेंस व अन्य स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा। चिकित्सकों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और फायर एनओसी नवीनीकरण हर 5 साल में किया जाएगा। ये भी सहमति बनी है। और नियमों में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो आईएमए के 2 प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद ही किया जाएगा। तो ये भी चिकित्सकों की मांगे थी और इसके अलावा भी और मांगे थी, लेकिन इन 8 मांगों पर सहमति बन चुकी है दोस्तों। तो आज हड़ताल चिकित्सकों की समाप्त हो चुकी है। सभी निजी अस्पतालों में अब रूटीन से ओपीडी डॉक्टर्स चिकित्सक देख पाएंगे और बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग परेशान हो रहे थे दोस्तों। रात्रि को भी जो इमरजेंसी केस थे उनको भटकते हुए देखा गया और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब की तरफ भागते हुए उनको देखा गया। बड़ी दुखदायी स्थिति थी। सरकारी अस्पतालों का हाल ये था कि जो दरअसल दोस्तों ये जो राइट टू हेल्थ बिल है, सरकार को चाहिए था कि प्राइवेट अस्पतालों को छेड़ने से पहले सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है उनको चाक चौबंद करना चाहिए था, उनमें सुधार करना चाहिए था। और जो प्राइवेट जो स्तर पर ओपीडी ये देखी जाती है दोस्तों, कम से कम उसमें सुधार की आवश्यकता थी। और कुल मिला के जो ये मुफ्त जेनरिक दवाइयाँ और बुनियादी टेस्ट आदि की ये सुविधा थी, वो क्या हकीकत में पेशेंट को मिल रही है उसको देखने की आवश्यकता थी। और इसके अलावा दोस्तों हर मरीज़ के साथ जो चिरंजीवी योजना है, एक पैकेज दिया जाता है, क्या उस पैकेज जो दिया जाता है 1000 रुपये का, 800 रुपये का, उस पैकेज का पैसा पूरा खर्च किया जाता है या बचाया जाता है? तो कितना बचाया जाता है दोस्तों? मैक्सिमम जो सुनने में आया, देखने में आया और जो लोगों द्वारा शिकायत की जा रही है, वो 200-250 रुपये से अधिक खर्चा नहीं किया जाता था निजी अस्पतालों द्वारा। तो इन चीज़ों पर सुधार करने की भी आवश्यकता थी, लेकिन इसको लेकर राइट टू हेल्थ बिल जो है वो सारे निजी चिकित्सालयों को, अस्पतालों को एक प्रकार से कवर करने का एक बहुत बड़ा पैमाना बना दिया गया था। लेकिन स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता अभियान, खाद्य पदार्थों का जो मिलावटीपन है उसको रोकने पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों इन चीज़ों पर सरकार का ध्यान पहले जाना चाहिए था। आज 4 अप्रैल को और क्या खास दिवस है दोस्तों, इसको लेकर हम बात करेंगे।
1858 को झांसी की रानी को अंग्रेजों से भीषण युद्ध के बाद आज के दिन झांसी छोड़ना पड़ा था दोस्तों। और इसके अलावा 1904 को जन्मे कुंदन लाल सेंगल, जो कि बेहतरीन फिल्मी कलाकार है, उनका भी जन्म था। और 1905 को भारत की कांगड़ा घाटी में भूकंप से जो लगभग 20,000 लोगों की आज के दिन मौत हुई थी दोस्तों। तो ये बड़ा दुखदाई दिवस है, उन लोगों को याद करने के का दिन है आज। और फिल्मी अभिनेत्री परवीन बाबी 1949 में, उनका भी आज के दिन जन्म था। और पल्लवी जोशी 1969 को, उनका भी आज के दिन जन्म था। और आज के दिन शशि कला हिंदी फिल्मों की बेहतरीन खलनायिका मानी जाती थी, उनका निधन दोस्तों आज के दिन 2021 को हुआ। और वेदवंती वैदिक का निधन भी आज के दिन 2009 को हुआ था। ये प्रमुख उपनिषदों के एक प्रकार से आख्यानों और अवधारणाओं, पदों और शब्दों की युक्ति के युक्त व्याख्याकार थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं दोस्तों। उनका भी आज के दिन निधन हुआ। उनकी पुण्यतिथि आज के दिन धूमधाम से देश में मनाई जाती है। और आज दोस्तों नौहर में मंडी में भाव अगर मैं बताऊं तो ग्वार के भाव 5570 रुपये रहे। और आज जौ के भाव 1790, बाजरा के भाव 2385, मूंग के भाव 8595, गेहूं के भाव 2370 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अरंडी के भाव 6485, सरसों के भाव 5005, तारामीरा के भाव 5660, चना के भाव 4830, मोट के भाव 6950 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तो आज ये रहे मंडियों के भाव, आज के मुख्य समाचारों के। आज आपने एक एक बुलेटिन को ध्यान से सुना, देखा समाचारों को। और जो मुख्यमंत्री की जो आने वाले 8 अप्रैल को जो दौरा है और उससे संबंधित जो तमाम खबरें थी वो भी आपने देखी। और क्या मुख्यमंत्री का दौरा होगा दोस्तों, उस पर अभी सवालिया निशान भी है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। अभी सीएम कार्यालय से इसकी पूर्ण रूप से इसकी जो क्लियर जो खबर है वो नहीं निकल कर आई है। तो क्या मुख्यमंत्री का दौरा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। लेकिन जो ट्वीट आज किया है मुख्यमंत्री ने, उसको लेकर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है, प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आएंगे या नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।